जननायक टंटिया मामा का आज बलिदान दिवस है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां उनकी मूर्ति का अनावरण किया तो वहीं ऐलान करते हुए कहा कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन अब टंटिया मामा रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। साथ ही भंवर कुआं चौराहा अब टंटिया भील चौराहे के नाम से जाना जाएगा। अमीरों का लुटेरा, गरीबों का मसीहा। अंग्रेजी हुकूमत को चटाई थी धूल। 40 बार भेजा गया था जेल। भारत का कहा जाता है रॉबिन हुड। टंटिया भील या दूसरे शब्दों में कहे तो टंटिया मामा या और कोई नाम दे तो भारत के रॉबिन। जी हाँ, टंटिया मामा का योगदान ही ऐसा था कि उनकी याद हर नागरिक के दिल में बसी। आज टंटिया मामा का बलिदान दिवस है और हर कोई उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टंटिया मामा के बलिदान दिवस के मौके पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया। जिन्होंने भारत माता के पांव से गुलामी की जंजीरें काटने के लिए अपना जीवन होम कर दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। भावी उनकी प्रतिमा और स्मारक बन रहा है। टंटिया आदिवासी भील समुदाय के सदस्य थे। दरअसल उनका वास्तविक नाम टंडरा था। आपको बताएं, टंडरा से सरकारी अफसर या पैसे वाले लोग काफी डरते थे और आम जनता उन्हें टंटिया मामा कहकर बुलाया करती थी। दिलचस्प बात यह है कि उनके बारे में कहा जाता है कि टंटिया ने कई बहन बेटियों का विवाह संपन्न कराया और उन बहन बेटियों ने उन्हें मामा कहना शुरू किया, जो नाम अब तक चल रहा है। तो चलिए अब आपको टंटिया मामा के बारे में बताते। तो आखिर कौन थे टंटिया मामा? एक जननायक थे टंटिया भील। भारत के रॉबिन हुड कहे जाते थे। 7 फुट 10 इंच के टंटिया मामा थे। अंग्रेजों को लूटकर गरीबों में अनाज बांटते थे। 40 बार उन्हें जेल में डाला गया था। पंधाना के बरदा गांव में उनका जन्म हुआ था। टंटिया मामा को अंग्रेजों ने कई बार गिरफ्तार किया और फिर उन्हें छल से फांसी दे दी। दरअसल इंदौर के सेना के एक अफसर ने टंटिया को माफी देने का वादा किया, लेकिन छल करके उन्हें जबलपुर ले जाया गया और फिर जबलपुर में उन पर मुकदमा चलाकर 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी। आज भी टंटिया मामा आदिवासियों ही नहीं बल्कि हर गरीब शोषित के दिलो दिमाग में बने रहते, क्योंकि उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, पुष्पेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, इससे पहले बिरसा मुंडा की जब जयंती थी तो देखने को मिला था बहुत खास दिन था आदिवासियों के लिए, और आज जब टंटिया मामा का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, क्या खास आज के कार्यक्रम में? देखिए, यकीनन आज बहुत बड़ा दिन था क्योंकि बिरसा मुंडे को लेकर भोपाल में पहले बहुत बड़ा आयोजन हो चुका है और आज मुख्यमंत्री ने उसी तरह का जलसा, सरकार की तरफ से एक जलसा था बहुत बड़ा, और 3 अलग अलग कार्यक्रम थे। सबसे पहले जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो पाताल पानी, जहां टंटिया मामा की कर्मस्थली कही जाती है, वहां पर मुख्यमंत्री गए। उनके साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल और तमाम सारे विधायक और सांसद भी थे। वहां पर सबसे पहले जाकर उन्होंने, जहां पर मूर्ति स्थापित है टंटिया मामा की और वहीं पर पास में देवी की मूर्ति है, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद वृक्षारोपण कर वो सीधे इंदौर के भंवर चौराहे पर पहुंचे। भंवर कुआं चौराहा वो चौराहा है जहां पर आज टंटिया मामा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस चौराहे को भी अब टंटिया भील के नाम से जाना जाएगा। साथ ही पाताल पानी का जो स्टेशन है उसको भी अब टंटिया स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो जाहिर है ये 2 बड़े कार्यक्रमों के बाद में बड़ी एक रैली की गई थी जिसमें मध्य प्रदेश के जितने भी आदिवासी बाहुल्य जिले हैं वहां से 2300 बसों में आदिवासियों को लाया गया था और पूरा स्टेडियम, जो नेहरू स्टेडियम है, वो खचाखच भरा हुआ था आदिवासियों से। वहां पर जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने पैसा कानून जो लागू किया है उसको लेकर एक टीचर की भूमिका में दिखाई दिए शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने पूरे समय पैसा एक्ट को पूरी तरह से
विस्तार से बताया कि आखिरकार पैसा कैसा है, क्या है। बार बार वो आदिवासियों को बताते रहे किस तरह के फायदे हैं, आसान भाषा में, आसान शब्दों में उनको समझाया कि कैसे ये पैसा एक्ट लागू होगा और कैसे उनको फायदा होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आज तक कांग्रेस की सरकार ने, इतने सालों तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन शहरों में आज तक किसी भी आदिवासी नेता की या क्रांतिकारी नेता की उन्होंने मूर्तियां स्थापित नहीं की हैं, बल्कि एक ही परिवार की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। जाहिर है कि ये पूरा जो कार्यक्रम था वो आज शिवराज सिंह चौहान ने एक उत्सव के रूप में, उत्साह के रूप में आदिवासियों के साथ मनाया और जो टंटिया भील है उनको याद किया। पुष्पेंद्र, 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी इसलिए भी पिछड़ी थी क्योंकि एससी और एसटी सीटों पर पकड़ ढीली पड़ी थी। ज्यादातर विधायक सीट हार रहे थे या फिर वो सीटें हाथ से निकल गई थी। जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना और अब टंट्या भील का बलिदान दिवस, क्या ये वो समीकरण, ये फैक्टर हैं जो बीजेपी के लिए आदिवासी सीटों पर पकड़ बढ़ाएंगे, जनाधार बढ़ाएंगे? यकीनन, निश्चित तौर पर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर और उसके आसपास के तमाम सारे आदिवासी जिले हैं, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां आदिवासी बाहुल्य जिले हैं। और मध्य प्रदेश की 66 सीटें जो हैं वो मालवा निमाड़ से आती हैं। इनमें 47 सीटें मध्य प्रदेश की जो हैं उनमें से 30 सीटें, 47 सीटें जो हैं ये सीटें आदिवासी आरक्षित सीटें हैं। यहाँ पर 30 सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने कब्जा किया था। जाहिर तौर पर इस 30 सीटों ने ही पूरा खेल बिगाड़ दिया था और शिवराज सिंह सरकार को उस समय सरकार गंवाना पड़ी थी और अपनी कुर्सी भी गंवाना पड़ी थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन तुरंत आते ही शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले आदिवासी वोट बैंक को साधना शुरू किया और तमाम तरह के जतन तब से ही लगातार शुरू हुए थे। आज भी जिस तरह से ये पूरा मजमा जुटाया गया था वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए किया था। सीधे सीधे आदिवासियों को यह बताया जा रहा था कि किस तरह से उनकी सरकार, बीजेपी की सरकार आदिवासियों के लिए भला कर रही है, किस तरह से पैसा कानून लाकर। ठीक है, सरकार संदेश तो पूरा दे रही है, लेकिन ये संदेश आगे जाकर जनाधार वोट में कितना तब्दील होता है ये देखना होगा। पुष्पेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।